चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोताद् बाष्पापास्मुखादग्निर्जायता। बोलिए रामायण मैया की जय। राम कथा के रसिक तुम हे बल बुद्धि निधान, आयुषु आसन लीजिए आइए श्री हनुमान। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया जी की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ, भगवान श्री राम के चरणारविंद अनुरागी सज्जनों, हम कल से आपको राम कथा सुना रहे हैं। रामायण का पारायण श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कह सकते हैं इसी उपलक्ष्य में और इसी उत्सव में हम सम्मिलित हो रहे हैं राम कथा गाते हुए। तो श्री रामायण का रामचरितमानस का पारायण करते हुए अर्थ समझाते हुए आगे चल रहे हैं, क्योंकि पाठ तो बहुत कर रहे हैं लोग और गांव-गांव में रामायण का पाठ होता है, पर अर्थ की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता, बहुत कम लोग अर्थ समझाते हैं। आज मैं आपको अपनी अल्पमति से एक दोहे से दूसरे दोहे तक, कल भी मैंने वंदना प्रसंग में लगभग 1 घंटा आपको एक कथा सुनाई। आज फिर अपनी वाणी पवित्र करने के लिए भगवान राम की कथा सुना रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले अपने वंदना प्रसंग में सब देवताओं की वंदना करते हैं। सबसे पहले वाणी विनायक की वंदना करते हैं, उसके बाद पार्वती और शिव की वंदना करते हैं, भवानी शंकर की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, शंकर जी की अलग से वंदना करते हैं, भगवान विष्णु की वंदना करते हैं और उसके बाद में सीता जी की और सीता जी के बाद में रामचंद्र जी की, और उसके बाद फिर गुरु की वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि जथा सुभंजन अंजिद्रगो साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बनो भूतल भूरि निदान। उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव की रच क्या है, वो अंजन है। यदि ये सिद्ध इस प्रकार से सिद्ध पुरुषों आँखों में आँच करके और उस रच के प्रभाव से, उस अंजन के प्रभाव से जो गुप्त व प्रकट जो भी है सब दिखाई देने लगता है उनको। तो ऐसे गुरु के पद की रज है। कैसी है वो? आगे कहते हैं वो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। और भैया पहले क्या है, गांव में लोग सुरमा लगाते थे, काजल लगाते थे, अंजन लगाते थे। ये सब क्या है, दृष्टि के दोष को दूर करने वाले हैं। तो हमारे गुरु पद की रज का जो रज रूपी जो अंजन है, और ये कैसा है कि हमारे हृदय के रूपी जो नयन है और उसके दृष्टि वो सारे दोष दूर कर देते हैं। यही कर विमल बिलो विवेक बिलोचन, बन रहो रामचरित भव मोचन। उस अंजन को, उस विवेक रूपी विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने के लिए मैं बाल चलते रामचंद्र संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले, ये सारे संसार के बंधन जो है, ये बंधन कौन छुड़ाता है? माया से हमें छुड़ाने के लिए हमें मायापति की शरण में जाना चाहिए। तो मायापति कौन है? मायापति हमारे श्री राम जी हैं और उनकी शरण में। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भैया कि उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके और विवेक रूपी यानी हमारे जो हृदय में जो विवेक का विस्फारित हो जाए, विस्फुरित हो जाए, विवेक आ जाए, तो उस अंजन को विवेक रूपी नयन में और गुरु के पदरज का अंजन लगाते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अब मैं श्री रामचरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। अब वंदना में भैया वंदना का प्रकरण चल रहा है, तो उन्होंने भगवान राम के चरित्र का वर्णन करने के पहले अब देखो उनको किसकी याद आई
सबसे पहले भगवान, आप इतने देवता की वंदना हो गई। अब आया नंबर पृथ्वी पर गुरु के बाद में। गुरु के बाद में किसका नंबर आता है? बोले आता है भैया हमारे यहाँ जो ब्रह्म वेदता, जो हमें ब्रह्म में रमे रहते हैं, जो हमेशा जो वेद पाठी है, जो स्वाध्याय करके धर्म के अनुसार चलाने में जो नियुक्त रहते हैं, जो लगे रहते हैं, भगवान की ओर से नियुक्त कहना चाहिए ब्राह्मणों को। तो इसलिए अब एक बार क्या है, जब पूछा गया, देवताओं ने पूछा भगवान ब्रह्मा से कि महाराज हम तो देवता, स्वर्ग के देवता हो गए, अब पृथ्वी पर भी कोई देवता है कि हम ही लोग जाएं? तो बोले भाई तुम तो समय समय पर जाओ, जाते हो और आ जाते हो, पर वहाँ पर ऐसे देवता हैं जो हमेशा वहीं रहते हैं। तो पृथ्वी के देवता कौन? कहा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी के देवता मैंने ही तो अपने मुख से उनको जन्म दिया है, इसलिए वो पृथ्वी के देवता हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ब्राह्मणों के लिए क्या कहते हैं? महीश्वर। महीश्वर यानी पृथ्वी के देवता। बंदो प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इनका भी कोई काम है भाई, है? अरे भगवान के प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण लोग। तो मोह रूपी हम सारा संसार, काम क्रोध मद लोभ, ये सारे मोह जो है ना, इन सबको दूर करने के लिए बार बार आप जितने आप देख रहे हैं प्रवचन वगैरह जो हो रहा है, काय के लिए हो रहे हैं? ये सब इसीलिए हो रहे हैं, सारे विद्वान लोग मिलकर के कथाभ्यास अनेक दिनों से पंडित लोग जो है धर्म के मार्ग पे चलाने के लिए सारा प्रयास करते हैं कि ये जो माया हमको, इस माया हम आसपास से, इस माया ने हमको ग्रसित कर लिया है, यानी जकड़ रखा है। तुलसीदास जी ने कहा है कि वैसे तो भैया हम जो है और बिल्कुल निर्मल जल की तरह है। लिखा है बूंद परत भा डाबर पानी, इमी माया जीवई लपटानी। जब आकाश से पानी गिरता है, आकाशा तोयम पतम या था, तो इस प्रकार से आकाश से पानी गिरता है तो बड़ा निर्मल होता है। किंतु पृथ्वी पे आते ही बूंदी परत भा डाबर पानी, डाबर यानी गड्ढे का पानी हो जाता है और गंदला हो जाता है, कहने का अर्थ हुआ। तो ऐसे ही भैया जब हमारा जन्म होता है, जब हम कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, तो उस समय तो बिल्कुल भगवान की स्तुति करते हुए आते हैं भैया। घरों में जब 9 महीने लटकता रहता ना बच्चा, तो भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु जल्दी छुड़ाओ जल्दी छुड़ाओ, मैं आपका भजन करूँगा। और यहाँ आते ही फिर क्या होता है, आधु इमी माया जीवई लपटानी, और भगवान की माया जो है उसको ग्रसित कर लेती है, आसपास से लिपट जाती है। तब फिर क्या है, भगवान को वो भूल जाता है। तब भगवान ने फिर क्या किया, कुछ ऐसे अपने देवदूत भेजे, ऐसे पुरुषों को भेजे जिन्हें हम ब्राह्मण की संज्ञा से विभूषित करते हैं। इनका क्या काम है, ब्रह्म रमंती सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म में रमा रहता है, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म यानी कौन है, ब्रह्म, ये मायापति हैं। तो अब पति की आज्ञा तो भैया पत्नी को मानना ही पड़ता है। तो माया, जब वही मायापति के शरण में हम जाते हैं तो माया थोड़ी सी दूर हो जाती। और एक देखो, और विद्वान बड़े ढंग से अपनी बात को समझाते हैं कि भैया माया से यदि दूर होना तो उसके लिए भी एक उपाय बताया उन्होंने कि भैया भक्ति और माया दोनों स्त्री हैं। और पर जब भगवान जब जहाँ पर क्या होता है, जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ माया दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, घर से निकल जाती है, और फिर उसका प्रभाव भक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। भक्ति यानी भगवान, भक्ति है जहाँ वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ फिर माया अपना प्रभाव नहीं डालती। तो सबसे पहले हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित तो संशय सब हरना। जो सारे संशय को हरने वाले हैं, मोह रूपी संशय को दूर करते हैं। मनुष्यों के जो संशय हैं वो हमेशा कैसे होते हैं भैया, जब तक वेद शास्त्र नहीं पढ़ोगे और वेद शास्त्र पढ़ने वाले आपको नहीं बताएंगे तब तक आपका संशय दूर नहीं होगा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। और उसके बाद में भैया ब्राह्मणों के साथ साथ जितने सज्जन पुरुष हैं वो भी सब नमन योग है, वंदन योग है। अज्ञान से उत्पन्न संत दूर सब गुणों की खान संत समाज को। अब भैया ब्राह्मण के बाद में फिर कहा है ना, साधु ब्राह्मण एक होते हैं। दोनों का काम, साधु ब्राह्मण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का एक ही काम है, धर्म का प्रचार करना। तो इसलिए साधु को अतिथि कहा है। इसलिए अतिथि साधु जो है
वो ब्राह्मणों को भी पूज कहा गया, इसलिए कहा है कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। ये साधुओं का इतना महत्व दिया है। तो यहाँ साधुओं को, संत सत्पुरुषों को, संत समाज को भी तुलसीदास जी महाराज नमन कर रहे हैं। और अब बताते, अब साधुओं की विशेषता बताई भाई उन्होंने, हैं? ब्राह्मण के बारे में तो कितने कह दिया कि देवता है वो। अब देवता यानी देवेशो देवता, जो हमेशा देता ही रहता है, लेने की भावना कम है जिसके अंदर, जो हमेशा देता है वो देवता, तो महीसुर कह दिया उसको, हैं? और साधु के बारे में फिर थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया कि साधु, प्रणाम तो कर रहा हूँ मैं साधु पर, किन साधु को, जिनके अंदर ये लक्षण हैं। वो कैसे कैसे साधु कैसे होते हैं, तो देखो उदाहरण दिया उन्होंने, कितना सुंदर उदाहरण दिया कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। अब ये बहुत कम लोग जानते भी, या शहरों के लोग तो कपड़े पर जरूर पहनते, पर वो नहीं मालूम है कपड़ा कहाँ कहाँ से और कितनी कष्ट सह करके, कितनी तकलीफ उठा करके यहाँ तक आया है। तो कपास होता है ना, खेतों में किसान लोग पैदा करते हैं। तो एक कैसा है, नीरस विशद गुण में फल जासु। कपास जो होता है नीरस, विशद और गुण में होता है। कपास की डोरी तो देखने में नीरस होती है, पर उसका चरित्र में विषया शक्ति नहीं है, इसलिए वह नीरस कहा है उसे। और कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी जैसा सफ़ेद दिखता है ना, वो कपास जैसा बाहर से दिखता है वैसे ही भीतर भी आप खोल खोल के देखेंगे। ऐसे ही तन मन धन, मतलब तन और मन दोनों एक सा होता है कपास संत का। वो संत की पहचान क्या है? संत की पहचान यह है कि जो बोले वही जो अंदर है और वही बाहर होना चाहिए। बस ये सीधी एक छोटे शब्दों में हम कहें तो जो तन मन धन से, तन मन वच कर्मण से कहते हैं ना, मन वच कर्म से जो बिल्कुल सत्य के पर आरूढ़ है, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसे ही अपने आप को समझ कर देता, कहीं छल नहीं है, छल प्रपंच इसके मन नहीं है, हैं? तो जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा बंदनीय जय जग सस। और भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे संसार की निंदा सहन करता है, दुख सहन करता है और कष्ट सहन करके भी आपका भला करता है। साधु की पहचान बताइए। बहुत साधु के बारे में बहुत कुछ कहा है लोगों ने, कबीरदास जी ने कहा है, साधु यह सोचाइए दुखे दुखावे नाय, और पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माए। ऐसा होता भी यह साधु कैसा होता है? पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा, संसार में रहते हुए किसी को दुख ना दे। बार बार हर एक जगह जहाँ जहाँ प्रसंग आया, जहाँ मौका आया, तुलसीदास जी ने अपनी बात कह दी है। देखिए अब आगे देखें अपन, तो यही सब कहा है कि भैया सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बोले पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, पर हित सारे से धारा में नहीं भाई। संसार में दूसरों का भला का चाहने वाला तो साधु पुरुष जो है वो संसार में हमेशा जो रहता जरूर है, दुख भी सहन कर लेता है। जैसे कपास कितना दुख सहन करके, कितनी प्रक्रियाओं से निपट करके और फिर बाद में वस्त्र बनता है, और फिर जो संसार को जो है कहने से शीत से, सर्दी से रक्षण करता है, लज्जा बचाता है, लज्जा से रक्षा करता है। तो ये कपास का काम है। ऐसे ही संत का काम है कि जो सही दुख परिचित दुरावा, यानी दूसरों के अवगुणों को दूर करता है, अवगुणों को छिपाता है, डोंडी नहीं पीटता, बल्कि अपनी वाणी के द्वारा और उनके उस गुणों को प्रकट करता है, ताकि संसार में ज़्यादा से ज़्यादा गुण का प्रभाव रहे। साधु चरित सुविचरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जात, जो सही दुख परिच्छेद दुरावा, और बंदनीय जही जग जस पावा। बंधन कब होता है आदमी का? जब संसार में जो त्याग की वृत्ति है, जिसके अंदर में त्याग है, और समझना वही उसका ही बड़ा भाग है, और वही सत्ता सज्जन है, वही साधु है। इसलिए संसार भी उसकी वंदना करता है। और कैसे भैया साधुओं का समाज, संत समाज कैसा होता? अब यहाँ देखिए, ये विशेष बात है, ये बड़े काम की बात बताई उन्होंने हमारे लिए। आप जो लोग तीर्थ नहीं जा सकते, जो जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ दर्शन नहीं कर पाते, इलाहाबाद गंगा मैया के स्नान नहीं कर पाते, तो उनके भैया एक जो तीर्थराज प्रयागराज है, ये सबसे तीर्थों में सबसे बड़ा राजा किसे कहा है? तीर्थों का राजा। वो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, यानी इलाहाबाद में जो और गंगा जी बहती है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, उनका जो वहाँ पर मिलन होता है, त्रिवेणी संगम है, और उसे प्रयागराज का संज्ञा दी गई है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे साधु जो है तीर्थी नहीं है, बल्कि तीर्थराज प्रयाग हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जंग जंगम तीरथ राजू।
और भैया ये जंगम है, जंगम तीर्थ राजू, संतों का समाज, जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थ राज। अब वहाँ तो आपको जाओगे, टिकट कटा के वहाँ जाना पड़ेगा, खर्च भी करेंगे, तकलीफ भी उठाएंगे भीड़ भाड़ में, किंतु ये ऐसा समाज है कि आपको सहजता से प्राप्त हो जाता है। चलता कई बार तो क्या है, ये तीर्थ राज आपके घर ही आ जाता है, ये तीर्थ अपने घर ही आ जाता है। तब कितना कहना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं। संतों के दर्शन, इसलिए कहा कि संतों के दर्शन अनंत के दर्शन हैं, भगवान के दर्शन के समान फल देता है। राम भक्ति, अब उन्होंने देखिए अब एक रूपक बांधा, जब हमने कह दिया कि भाई ये जो है भगवान शिव हैं, तो शिव की क्या 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 पहचान है, तो बोले शिव के गले में मुंडमाला भी है और गले में त्रिशूल भी है, साथ में भगम्बर भी पहना हुआ है और बैल पे बैठे हुए। अब वर्णन करना पड़ेगा तभी तो बताएंगे भाई ये शिव जी हैं। इसी प्रकार बताया, प्रयागराज कह दिया कि साधु समाज क्या है, प्रयागराज है। अब प्रयागराज में क्या क्या है, बोले सबसे पहले प्रयागराज में देखिए हमको गंगा जी, जाते ही पहले हम स्नान करते हैं गंगा जी में, तो सबसे पहले कहा कि राम भक्ति जहाँ सोर सरी धारा, यहाँ भी ये गंगा है। जैसे प्रयागराज में गंगा है तो यहाँ भी ये गंगा है। कौन से, ये साधुओं के समाज में भी ये गंगा है। कौन सी गंगा, फिर उन्होंने कहा भैया ये जो तीर्थराज प्रयाग है ना, ये साधुओं का, ये यहाँ पर गंगा रूपी जो है रामचंद्र की जो कथा की धारा है, ये जो हम कथा कह रहे हैं ना, ये गंगा का प्रवाह है। जैसे गंगा बहती है ऐसे ही कथा का प्रवाह हो रहा है, यही तो गंगा है। और सरसय ब्रह्म विचारो प्रचारा, सरसय यानी सरस्वती, गंगा भी, गंगा बता दिया राम, अब वो पूरा रूपक बना रहे हैं, तुलसीदास जी रूपक सामने रखा है तो बता दिया गंगा। एक पहले बता दिया तीर्थराज कौन है, बोले प्रयागराज कौन है, बोले साधु का समाज। अब ये भैया तीर्थराज प्रयाग कह दिया तो प्रयाग गंगा जी भी है, सरस्वती भी है। गंगा बता दी कि राम की जो कथा है वो गंगा है, सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म, और ब्रह्म विचार का प्रचार, और इस कथा के माध्यम से जो प्रचार ब्रह्म का सच्चिदानंद का जो प्रचार हो रहा है वो क्या है, ये सरस्वती है, ज्ञान की देवी है ना, विद्या की देवी। और विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, और रविनंदनी पापो सरयू तनया यमुना जी, सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन, ये यमुना जी जो क्या है, अब तीनों का वहाँ पर योग बताया, ब्रह्मा, अब वो क्या है, गंगा यमुना और सरस्वती, ये त्रिवेणी। तो वहाँ स्नान करने से तीनों नदियों के स्नान का फल प्राप्त होता है, ये बड़े भाग से प्राप्त होता है। तो अब कह दिया तुलसीदास जी ने कि आप भाई ज़्यादा आप असमर्थ हैं, नहीं जा सकते, तो आपके घर ही है तो गंगा जी है, यहीं यमुना जी, यहीं सरस्वती जी, यहीं प्रयागराज, सब कुछ है। पर कहाँ है, ये संतों के समाज में है। तो ये कलयुग के पापों को नाश करने वाली, यह करो यह करो यह ना करो, इस प्रकार से जो ज्ञान दिया जाता है ना प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा, विधि निषेध, ये तो भैया निषेध है और ये विधि है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो वो उसको क्या बताया, इस ज्ञान को बता दिया कि ये है हमारी क्या यमुना जी हैं। तो इस प्रकार से अब 3 नदी हो गई। अब आगे सुनिए, अब आप, बटु विश्वास वचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। आप इलाहाबाद गए होंगे, आप लोग तीर्थराज प्रयागराज गए होंगे, आपको मालूम है वहाँ पर एक बड़ा बट वृक्ष है, बड़ा प्रसिद्ध है, अक्षय बट कहते हैं जिसे, जिसका कभी क्षय नहीं होता, आदिकालीन। तो अब बताया उन्होंने कि भैया आपको इलाहाबाद पहुँचा दिया, आपको बता दिया चलिए प्रयागराज है तो तीर्थ संतों का समाज, तो इसमें गंगा बता दी, यमुना जी बता दी, सरस्वती बता दी। अब बट वृक्ष क्या है, तो कहते हैं कि बटु विश्वास वचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। इसमें जो बट वृक्ष अक्षय वट जो है वो संत क्या है, जो हम विश्वास, देखिए उसको बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास यानी बड़ का वृक्ष जो है वो क्या है, अचल विश्वास है हमारा, जो कथा के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है वही तो अक्षय वट है। संत समाज में संतों को बड़ा अटल विश्वास होता है भगवान के प्रति, तो इसलिए वहाँ यहाँ पर इस समाज रूपी प्रयाग में बट वृक्ष यदि देखना है तो उनका विश्वास देखिए, कितने विश्वास के साथ में वो नाचते गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। और सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सा सेवत साधर समन कलेसा,
जैसा क्लेश दूर हो जाता है भैया तीर्थों में जाकर के हम अपने पापों का क्षय हो जाता है, पुण्य प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से चलता फिरता तीर्थ है। ये सब जगह कहा है, सबई सुलभ, सबको सुलभ है, पर कोई चाहे तो भाई वहाँ चाहे तो उसके पास जाना पड़ेगा, या जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो क्या ना वो संत कृपा भी, भगवान कृपा के बिना संतों से मुलाकात नहीं होती। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों के दर्शन होते हैं। पर सबई सुलभ, यह प्रयागराज सब सुलभ है सबके लिए, सब देश में हर जगह जहाँ भी चले जाओ, कहाँ नहीं है भाई संतों का समाज, कहाँ नहीं है। ऐसा तीर्थराज प्रयाग का बड़ा सुंदर वर्णन किया। यहाँ बड़ी महिमा बताई है संतों की उन्होंने, क्यों बताई? क्योंकि वो आगे जाकर के राम का चरित्र कहने जा रहे हैं, और ये राम का चरित्र कौन सुनाते हैं? बोले संत समाज तो सुनाते ही है, संत लोग तो सुनाते हैं, जो कथा सुनाता है वही संत, भगवान की जो व्यथा दूर करे। तो सादर सेवत समन करे, जो इसका सेवन जिसने भी किया, जो सेवन करता है, जो उस प्रयागराज के में अवगाहन करता है जाकर के तीनों नदियों में, कौन कौन सी नदियों में? कथा रूपी में जाके वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, और क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सब जब प्राप्त करता है तो अपने आप उसके क्लेश दूर हो जाते हैं। अकिथ अकथय लौकिक तीरथ राऊ, देय सत फल प्रकट प्रभाऊ। और अकथय अलौकिक, अकथ यानी जिसे कहा नहीं जा सकता, कह रहे हैं हम, कह तो रहे हैं, पर फिर भी इतना है कि हम थक जाए कह के। अरे जिसके बारे में भैया कहा है ना कि सरस्वती भी थक जाती कहते कहते, तो हम कहाँ लगते हैं भैया। तो अकथ अलौकिक, और ये तीर्थ अलौकिक है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। लौकिक यानी देख वो चले जाओ, लौकिक देखना हो तो कहाँ? आपको इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो लौकिक तीर्थ है। और पर ये तीर्थ कौन सा है? ये तो अलौकिक है, ये तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। देय सत फल प्रकट प्रभाव, और शीघ्र ही फल देने वाला है। वहाँ तो हो सकता है देर से आपको स्नान करने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, और आपके पाप आप कटता, यहाँ तो तुरंत ही फल मिलता है। ये ऐसे ही भैया तुलसीदास जी महाराज की खुद की कल्पना है, कल्पना नहीं है, ये मान्यता है उनकी, और बल्कि ये दृढ़ मान्यता है उनकी कि वास्तव में आप जाइए कथा में, आपकी व्यथा दूर ना हो तो फिर कहिए। और वास्तव में आज जो देखते हैं, जो हमारे घरों की पीड़ा से परेशान है, अपने परिवार से परेशान है, वो 3-3 घंटे जब बैठते हैं तो सारे दुख संसार भूल जाते हैं जब हम कथा में बैठते हैं। आज हम कथा कह रहे हैं, अब हमको नहीं मालूम हमारे पीछे कौन कौन सी आपदाएं लगी हुई है, सब भूल जाते हैं, तो तत्काल फल प्राप्ति हो रहा है। इसी समय हमको परमानंद की प्राप्ति हो रही है, सुनने वालों को भी प्राप्त हो रही है। तो ऐसा भगवान की कथा का बड़ा प्रभाव है, इसीलिए संत समाज की इतनी बड़ी महिमा गाई उन्होंने। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय चार फल अछत तनु, साधु समाज प्राग। सुन समझहि, सुने उसको, समझे, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, ये बता रहे हो। कथा सुने और समझे, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए भी, वो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो आप सुना रहा हूँ मैं आपको, उसे समझिए कि तीर्थ कैसा है। मज्जहि अति अनुराग, आप मन से मज्जन करिए, स्नान करिए, मतलब अवगाहन करिए, यानी उन संतों का संग करिए, उनकी कथाएं सुन के उनकी वाणी का लाभ लीजिए। ये है लहे चार फल। और क्या होगा? जब आप अच्छे मन से, पवित्र मन से, सच्चे मन से, और बिल्कुल मस्त होकर के अनुराग में, जो अनुराग लिखा हुआ है, अनुराग में डूब करके भगवान की भक्ति में और लवलीन होकर के जब कथा सुनेंगे तो फिर क्या होगा? लहे चार फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखो हमारे यहाँ पर ये चार जो फल बताए हैं, ये चारों जो है, सबसे पहला स्थान क्या है? धर्म का है। तो जीवन में पहले धर्म, और धर्म जब आप धर्म आ जाएगा तो वो कमाइए ना, तो वो भी धर्म की सच्ची कमाई, ईमानदारी की, पसीने की कमाई होगी। और धर्म यदि हटा दो तो फिर बेईमानी से आप जो है आंख मूंद करके कहीं से पैसा है, आओ खा जाओ, खाते जाओ खाते जाओ, ये स्थिति बन जाएगी। इसलिए धर्म को पहले रखा। और धर्म के नाम से कुछ लोग इतने चिढ़ने लगे हैं, और वो जो चिढ़ते हैं उनकी बता दिया तुलसीदास जी ने कि ऐसे तो माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, असाधुन से करवा वही सेवा। ये क्या है? उनके ये सब आसुरी लक्षण है, सारे लोग राक्षसी हैं। तो हम लोग जैसे ऐसे यदि हमारे आचरण है तो हम वो भले चाहे कितनी अच्छी बातें करते रहें, हमारे जीवन में यदि नहीं है ये सारे भाव, सद्भाव नहीं है, तो आप मान लीजिए कि हम लोग जो है राक्षसी हैं। तो इसलिए
यहाँ बताया कि भैया जो इसमें स्नान करेगा तो साधु समाज जो प्रयाग बताया उन्होंने, ये साधु समाज यानी संतों का जो संग करेगा, सत्संगति करेगा, विद्वानों के कहना शरण में जाएगा तो निश्चित रूप से उसे चारों फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। काम चारों फल पा जाते, मज्जन फल पेखिय तत् काला का कहो ये बकहु मैं। और देखिए, और फिर उदाहरण दिए उस बात को और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल डंके की चोट से कह रहा हूँ। बता दिया कि देखिए मज्जन फल पेखिए, देख लो, तुरंत देखो, और तुरंत हम देखते हैं तो अब सामने से दिखाई देगा, अंदर से आदमी एकदम बदल जाता है। जो कथा सुनता है भाव विभोर हो जाता है और सब पश्चाताप करने लगता है, हाँ हे प्रभु मैंने अभी तक कितना अपराध किए, कितनी गलतियाँ की है, आप क्षमा कीजिए, अब मैं आपकी शरण हूँ। और जब ऐसी भावना जब आ जाती है मन प्रफुल्ल हो जाता है और वो फिर उसको ऐसे नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, है तो तत्काल फल मिल जाता है। और फल क्या है उसका, काक हो ये पिको। काक कौआ जो होता है मांसाहारी जीव, तो सबसे पहले तो देखो आदमी शाकाहारी हो जाता है। मैंने देखा जो वाकई में सच्चे मन से कथा सुनता है, सत्संग करता है, वो कभी मांसाहार नहीं करेगा। तो पहली पहचान। और फिर क्या है, काँव 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 कर्कश आवाज। अब तो भैया उस कर्कशता भी, वाणी में मधुरता आ जाती है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी होना चाहिए कि मन का आपा खोए, यानी अहम नहीं आना चाहिए, वाणी में घमंड नहीं होना चाहिए। और एक वाणी तो क्या है कि कितनी शीतल कर देती है, तो कहा गया कि भैया मनुष्य जो है इसके अंदर उसके कौआ बैठा हुआ है, काक स्वभाव है जिसका, और दुष्ट स्वभाव है उसका, चंचल स्वभाव है। देखो कई कितनी कैसा उदाहरण दिया उन्होंने। कौए को देखिए, कौए में जितने भी अवगुण हैं वो सारे अवगुण कौए में हैं। तो हमारे अंदर भी कौए बैठे हुए हैं, तो वे कौए क्या हो जाएंगे, काक हो या पिक। पिक यानी जो मीठी बोली, खूब जिसकी वाणी सुनते ही कान में मुसरी घुल जाती कि अरे भैया क्या कोयल बोल रही है। और कवियों का तो बड़ा प्रिय साधन है ये कोयल। कितना उदाहरण दिया है, जहाँ वो भी देखिए पिकपैनी कहा गया है, जो मधुर बोलती है, जो महिलाएं मधुर बोलती है, जो नारियां, उनको पिकपैनी यानी कोयल की तरह कूकने वाली। और एक होती है गर्दभ जैसे गरजने वाली। सब तरह का है संसार में जीव, पर भैया या तो कहा इस प्रयाग में जो आ जाएगा वो उसका आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, एकदम कौवा से और कोयल हो जाए। और बकाऊ मराला पिको, बकाऊ मराला। अब देखिए, अब एक उदाहरण से उनका मन नहीं भरा भाई तुलसीदास जी का, तो एक उदाहरण और दे दिया। कौआ तो कोयल हो जाएगी, और आगे आगे बोल दिया उन्होंने कि बकाऊ मराला। बकया ने बगुला, बगुला बैठा ध्यान में प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे मल मल भस्म शरीर। वो कहते हैं बगुला भगत है, एक पांव से खड़ा हुआ है नदी के किनारे, और लोग देखते हो अरे यार कितनी तपस्या कर रहा है, पर जो ही मछली आती है पट से गटक जाता है, तो उसे कहते हैं बगुला भगत। तो ऐसे बगुला भी हंस हो जाते हैं। और हंस की क्या पहचान है, हंस जो है नीर क्षीर का विवेक होता है हंस में। आगे बताएंगे तुलसीदास जी, देखो सब वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये देखो प्रयागराज बता दिया मैंने संत का समाज, तो संतों का संगत करना चाहिए। हे भाइयों आओ आओ, अभी भी चले आओ, बहुत आपका जीवन का बहुत समय निकल गया है, अभी आप संतों का संसर्ग करिए, संतों के शरण में जाइए, तो आपको आनंद से मिलना है तो संत के पास आपको जाना पड़ेगा। सुने आचरज करे जन कोई, देखो बता दिया अब इसमें आचर मत करना। मैंने तो बोल दिया कि कौआ जो है कोयल हो जाती है, बगुला हंस हो जाता है, तो आज बड़ा आचर होगा लोगों को सुनने के बाद में, तो कह दिया हाँ नहीं आचर मत करो, कोई असरस की बात नहीं। सत्संगति महिमा नहीं कोई, अरे किसी से छिपी नहीं है सत्संगत की महिमा। जिस व्यक्ति ने सत्य का साथ दिया है, सत्संगत की है, सत्य का आचरण किया है, सत्संगति किया, सत्संगति का अर्थ है संतों के साथ रह करके सत्य पर आरूढ़ होना, जीवन में सत्य का आ जाना, ये तो सत्संगति है। तो पुण्य और सत्संगति महिमा नहीं कोई,
आओ बता दिया। अब वो उदाहरण दिया उन्होंने, बताया सामने, क्या सच मत करो, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, एक से एक प्रमाण देता हूँ। देखिए अब उन्होंने प्रमाण देना शुरू कर दिया कि सत्संग से कौन कौन सुधरा, साधुओं के साथ रहने से कौन का जीवन बदल गया, कितने कौए बगुले, कितने कौए जो है कोयल हो गई, कितने बगुले हंस हो गए। अब उदाहरण दे रहे हो। वाल्मीकि नारद घटयोनी। आओ, घटयोनी यानी अगस्तो, घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त जी, नारद जी, वाल्मीकि के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो तो डाकू थे, और ये तो प्राय प्राय सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका उदाहरण मैं कथा नहीं बताऊंगा। नारद जी के बारे में भी नारद जी के बता, नारद जी ने एक बार, नारद जी अपनी कथा बता रहे थे, भैया मेरे बारे में क्या पूछते हो, मैं तो दासी का पुत्र था नारद जी। तो मेरी माँ जो है एक धर्मशाला में जहाँ साधु लोग आकर के रुकते थे, उनके बर्तन मांजा करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, झाड़ू लगाती रहती थी, मैं साथ साथ रहता था। इतना मतलब दासी का पुत्र था मैं तो। उस समय पर क्या हुआ, देखो साधुओं के साथ में रह करके मेरी भी आंखें खुल गई, मेरा भी मन लगने लगा भगवान के भजन में। और एक ही माँ थी मेरी, और कोई मेरा ना तो भाई था, ना बहन था, ना पिताजी थे। मैं और मेरी माँ, एक बार क्या हुआ, मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं जंगल में जाके भजन करूं, पर मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि माँ को छोड़ कर जा नहीं सकता था मैं। तो क्या हुआ, एक बार माँ दूध दो रही थी, गाय लगा रही थी, उस समय सर्प ने उनको डस लिया, तो वो मर गई, तो मैं और स्वतंत्र हो गया। उसके बाद मैं क्रियाक्रम करके उनका पूरा करने के बाद में और जंगल में चला गया, भगवान का भजन करने लगा मैं। अब नारद जी वहाँ जाके तब बताते हैं, नारद जी भैया ऐसा मैं था, और जब मैंने भगवान का भजन किया, साधु संतों का प्रभाव था कि मेरे मन में भावना आई, और जो भजन का प्रभाव नारायण, तो आज भी इसका प्रभाव ये है कि आज भी नारद जी आपसे मिलेंगे तो यही कहेंगे नारायण नारायण, पहले नारायण का नाम लेते हैं। अब मुझे वो बात याद आ रही है, देखिए हमारे संकेत कर दिया तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के माध्यम से कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। अरे भाई, बिना राम के, इसलिए आपने देखा होगा बहुत से साधु लोग, संत लोग, राम जी की कृपा से आज मैंने ऐसा काम किया, राम जी की कृपा से अभी अभी नहा के आ रहा हूँ, राम जी की कृपा से भोजन करने जा रहा हूँ। तो बार बार वो समझ रहे इस बात को कि वाल्मीकि जी के, नारद जी के साथ में क्या हुआ। तो नारद जी आज भी सत्संगति का प्रभाव नारद जी को बता रहे हैं भैया, प्रभाव बता रहे हैं, उनको प्रमाण बता रहे हैं अपन लोगों को। हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं देखो ये है साथ रहने का संतों के साथ। तो भैया हमें भी ये सब, ये क्यों कह रहे हैं बार बार, इसलिए कह रहे हैं भैया आप लोग भी जो भी मेरी कथा सुन रहे हैं, जो रामचरितमानस को पढ़ेंगे सुनेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं का संगति करेंगे, सत्संगति करेंगे। और वाल्मीकि की बात बताई, वाल्मीकि डाकू से हो गए और उल्टा नाम जपत लग जा, आगे बताएंगे उस बात को किस प्रकार। ये तो कथा सबको मालूम वाल्मीकि जी की। और घटियोनी यानी अगस्त जी के बारे में बताया कि अगस्त जी देखो अब आप भगवान का भजन करने के बाद में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इतने प्रभावशाली हो गए, तपस्या का बल, भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव था कि आदमी क्या से क्या नहीं कर, असंभव काम कर सकते हैं। एक घूंट में, 3 घूंट में, 3 अंजलि में समुद्र को पी गए उन्होंने। तो ये तो अगस्त के बारे में। तो ऐसे 3 लोगों के बारे में बताया, और निजे निजे मुख ने कही, सब लोगों ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी अपने मुख से अपनी होनी का, जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में मिसरने वाले, जल चार थल चार नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अब कह दिया आखिरी में, जल चार थल चार, जितने भी संसार में जीव हैं, जहान कह दिया सारे संसार में। मति की रति गति भू, ये चौपाई बड़े काम की भैया, एक एक शब्द हमें जीवन में उतारने लायक है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी, जिसे किसी यत्न से, यत्न तो करना पड़ा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, घर बैठे थोड़ी कोई चीज़ मिलती है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि मनोरथ ही, नहीं सुप्तस्थ सिंहस्व, सोते हुए शेर के मुंह में कभी मृग अपने आप नहीं आ जाता। कोई भी सिद्धि के लिए, की सफलता के लिए, जीवन परिवर्तन करने के लिए, कुछ चाहने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो कह रहे हैं यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई पाई है।
है, किसी को बुद्धि मिली, किसी को कीर्ति मिली, किसी को गति हो गई इसकी या सदगति हो गई, और किसी को विभूति या ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये सब जो है संगति का प्रभाव है। आप कहा भी गया हमारे यहाँ तो कि जैसा संग वैसा मन, और जैसा स्थान वैसा मन, और जैसा अन्न वैसा मन। ये तीन चीज़ अपने को ध्यान में रखना है भैया। ये सत्संगत वाले सत्संगति है। ये तीन चीज़ कौन कौन सी, इनको विचार करके आपको विज्ञान किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। वेदों में लिखा हुआ है जो किसी का अन्न खाता है वो उसका पाप खाता है। अब लीजिए आप, अब ये ब्राह्मण लोग क्यों भोजन करते हैं, क्यों कि वो भजन के द्वारा उस पाप को पचाते हैं। आपका पाप खा रहे हैं वो ब्राह्मण लोग। आप ब्राह्मण को भोजन करा करके कोई बहुत बड़ा आप एहसान नहीं कर रहा है उनके ऊपर, बल्कि अपना पाप दे रहा है उनको। तो ब्राह्मण लोग भजन करके और उसको पाप को जो है क्षय करते हैं। तो भैया जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा स्थान वैसा मन। अब स्थान के बारे में तो यहाँ तक बताया है। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, क्या ये को महात्मा जी कहा करते थे। उन्होंने बताया कि भैया एक साधु जो है एक बार एक राजा के यहाँ गए, तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले महात्मा जी रुकना चाहे तो रुकिए। एक क्वार्टर उन्होंने बता दिया कि इस कमरे में आप लोग जाइए। उस कमरे में वो रुक गए। अब वहाँ रुकने के बाद में उन्होंने भजन पूजन, रात भर उनका मन नहीं लगा। बड़े वो तो संध्या वंदन करते थे, और जब तक निद्रा नहीं आती थी तब तो भगवान का स्मरण किया करते थे। पर दिन ना जाने क्या उस कमरे में वो सोए, बड़ी बेचैनी रही उनको, नींद नहीं आई, ना जाने कैसे कैसे विचार आने लगे उनके मन में। और यहाँ तक बताते हैं कि रात में वो कमरा जो है राजा के महल का जो एक बड़ा एक कमरा था जहाँ बड़े कीमती सामान रखे रहते थे, उसके बाजू में था वो कमरा। तो बताते हैं रात को उन्होंने एक हार टंगा हुआ था रानी का, तो वो हार चुरा लिया और अपने पास में रख लिया। और बस उसके बाद में सवेरे उठ करके चले गए। और किंतु जब वहाँ से जाने के बाद में स्नान ध्यान पूजा पाठ किया, और तब उनको जो प्रभाव, जो कमरे का प्रभाव था वो दूर हुआ। तब उनको होश में आया, अरे मैंने इतना बड़ा अपराध कर लिया, मेरे जीवन में क्या हो गया, मेरी मति कैसी हो गई, मैंने चोरी कैसे कर ली। तो फिर बाद में उन्होंने पता लगाया कि देखे उस कमरे में पहले कौन था। तो वहाँ एक वेश्या, कुछ दिनों से वेश्या रहती थी उस कमरे में। तो देखिए स्थान का तो वो सारा वातावरण, अब जहाँ वेश्या रहती तो वहाँ सारे अवगुण आई जाते। तो साधु ने फिर संत गया, हीर वो हार वापस किया और राजा से जाके माफ़ी मांगी, कहा कि महाराज और मेरी गलती नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए बताया भैया स्थान का भी बड़ा जैसा स्थान। अब भला बताओ आप, बदमाशों के महलों में रह करके, जहाँ चोर जुआरी लोग रहते हैं वहाँ रह करके आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं क्या? हैं, देखिए एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, हैं क्या कहा है, ईश्वरों सा आवास निवास को हो, पर नीचे नरों को मोहल्लो बुरो है। कुछ हो या ना हो पर ध्यान रहे, जब बीच कलंक को हल्लो बुरो है। यहाँ तक कह दिया जीवन में कलंक लगना बहुत बुरा है, कुछ हो या ना हो ये अलग बात है, पर कलंक नहीं लगना चाहिए। और आखिरी में कहते हैं नीचे नरों को सुरों सा आवास, भले चाहे देवता जैसा आवास, बड़ी सुविधा हो आपको, संपन्न हो, बड़ी बिल्डिंग हो आपकी, किंतु नीचे नरों को मोहल्लो बुरो है, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भैया जैसा स्थान वैसा मन, जैसा संग, जैसे लोगों के साथ में रहोगे। तो कहा है ना कि भैया आप शराब खाने में बैठ करके दूध पियोगे तो मद समझत सब ताहे, उसे सब मत समझेंगे, शराब समझेंगे। तो यहाँ वही बात कहते हैं भैया कि यत्न करके सत्संगत से कौन सब, जिसने किसने क्या प्राप्त नहीं किया, जिसकी जैसी इच्छा हुई, जिसने जो भावना से साधुओं का संगत की, वो उसे वही प्राप्त हुआ है। जो जाने सत्संग प्रभाव और लो कहू वेद नयान उपाऊ। अरे वेद ही नहीं, ये तो सारे देख लो, घटना चत्र देख लो ना, लोगों के घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी, उनको देख करके आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बता दिया कि आपको जीवन में चाहते हो, आप ज्ञान चाहते हो, सतमार्ग पे चलना चाहते हो, तो आपको बिन सत्संग विवेक न होई। ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान क्या है? इसलिए तो कबीर को कहना पड़ा कि पुस्तक में ज्ञान थोड़ी है, पोथी पढ़ जगमुआ है, और पंडित भयो ना कोई। 2.5 आखर जिसने पढ़ लिया, और 2.5 आखर पढ़ाएगा कौन आपको? अपने आप आ जाएंगे क्या? ये साथ सत्संगति से आएगा, साधुओं का संग करने से आएगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
और बता दिया भाई, यदि आप चाहते हो कि विवेक आ जाए आप में, विवेकी बन जाए, तो भगवान से कृपा करिए प्रभु, ऐसी कृपा कराएं कि संतों के हमें दर्शन हो, उनकी सेवा का हमें अवसर मिले। इस प्रकार से हमारी भावना हो तो फिर भगवान कृपा करते हैं। और फिर संत अपने आप कहते हैं ना, संत अपने घर, और जो सच्चे मन से गुरु की खोज में रहता है तो कहते हैं गुरु घर ही आ जाते हैं, खुद आकर के और कहते हैं आजा भैया मैं तुझे दीक्षा दे रहा हूँ, ये मंत्र ले ले। तो जब कृपा उसकी होती है, अरे ये तो बात बड़ी सरल, इससे बड़ी बातें नहीं हो सकती कि जहाँ पर कृपा करे सब कोई, कहा किस पर, कि जहाँ पर कृपा राम की होई। तो बिना कृपा के सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। हर एक आदमी इतना सरल भी नहीं है, सत्संग ये भी बता दिया, इशारा भी करना है साथ साथ में, कितना सरल नहीं है। और बता दिया यत्नो भैया, बिना यत्न के, बिना प्रयत्न के, सच्चे मन से जो यत्न करता है उसे रत्न मिलते हैं, मतलब मनचाहा जो है उसका प्राप्त हो जाता है। सतसंगत मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सारे साधन से सिद्धि देने वाला सब साधन सबसे बड़ा कौन सा है? सतसंगति मुद मंगल मूला। हमेशा मंगल ही मंगल है। जो साधुओं के साथ में रहेगा, सत्संगति करेगा, उसका हमेशा, अरे उसका कल्याण कैसे हो सकता है? मंगल भवन या मंगल हारी, भगवान तो जो मंगल के भवन है, और जब मंगल के भवन में हम पहुंच जाएंगे फिर अमंगल कैसे होगा? तो हमारा जीवन फिर तो चारों तरफ मंगल ही मंगल है। फिर तो हमारे मुंह से निकलता रहेगा मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षौ, मंगलाये तनुहरि, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम त्र्यंबको देवो, मंगलाये तनोहर, मंगलम भगवती रेवा, मंगलम मंगलप्रदा, मंगलम शैलस्य कन्या, मंगलाये तनोहरि। ये सब मंगल के मूल हैं। तो ये मंगल के मूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? सत्संगति से। इसलिए तुलसीदास जी बार बार उस बात को, भाई एक किसी बात को जब बार बार दोहराई जाती, कहा जाता है, तो वो दृढ़ हो जाती है, उसका असर पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज उस बात को बार बार कह रहे हैं। और कहाँ से शुरू किया उन्होंने? कहते हैं सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब सब फल प्राप्त होते हैं। सब साधन तो फूल है। अब बताइए, साधन फूल हैं और भगवान की प्राप्ति वो सब जो है, तो इस प्रकार से सब प्राप्त होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। बंद ही हो गया भैया, चलते क्या हो गया ये देखो, कथा ही मेरी पूरी नहीं हुई।